स्वागत है थारो ब्लियंस अकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अब अपन लग रहा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना पढ़ ली थी, ठीक है। फिर बाद में भाई मैं तो खुद त्याबे पढ़ लिया, ठीक है। कद स्थापना हुई, ठीक है। कोई नियम बनया, वह नियम पढ़ लिया, ठीक है। वर्तमान की संरचना पढ़ ली भाई, कितना अध्यक्ष है भाई, कितना मतलब बहु सदस्य निकाय है, ठीक है। तो इमान कितना सदस्य है ना, अध्यक्ष अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे, फिर ये छोटी छोटी बात आप डिस्कस कर ली। तो आप आर्टिकल पढ़ना आए कि आर्टिकल के हिसाब में क्या है कि आरपीएससी है, पढ़ांगा, ठीक है। तो आरपीसी का मैंने आर्टिकल के सामने पढ़ा। तो आरपीसी एक संवैधानिक निकाय भाग 14 में आर्टिकल 315 लेके 323 तक। तो आर्टिकल 315 है, बोले आरपीसी गठन है, ठीक है। आरपीसी गठन पड़े भाई, आरपीसी गठन भाई प्रत्येक राज्य के अंदर आरपीसी गठन होगा, और भी गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और भी संबंध में विधि बनाने की शक्ति किन होगी, राज्य विधानमंडल गण होगी, ठीक है। इनको सब क्लोज एक बोले के राज्य है, ठीक है भाई। मन आरपीसी 315 मन आरपीसी गठन है, इनको सब क्लोज एक है कि राज्य हैविंग में जो आरपीसी हैविंग गठन हुआ को, और गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और नियम कौन बनाओगे, राज्य विधानमंडल बनाओगे। अब बात अपन डिस्कस कर ली अभी करिए, ठीक है। फिर बाद में आर्टिकल 315 2 है, वो जेपीएससी के बारे में, ठीक। आर्टिकल 316 है, वो अध्यक्ष सदस्य है, अंग नियुक्ति और पदावधि के बारे में, ठीक है। फिर 316 एक में नियुक्ति है, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जेपीएससी होगी तो राष्ट्रपति करेगा, और नियुक्ति होगी। बाद में आर्टिकल 316 वो एक को कह, वो कवे के भाई कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है जी। राज्य अगर राज्य को आरपीएस है, राज्य को लोक सेवा आयोग तो राज्यपाल करेगा। अगर जब बात केंद्र की जेपीएससी की है, मतलब दो राज्यों में एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो बिंग मायने कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। फिर 16 दो है, दो में क्या है, दो में पदावधि, ठीक है। पदावधि कितनी है, 662 है, ठीक है। पहला कितनी 660 है, फिर आप 41 संशोधन 1976 के द्वारा किया गया का 60 की कर दी 62 कर दी, तो 662 है, ठीक है। और जेपीसी की भी कितनी है, 662 है। फिर आप देखोगे भाई आर्टिकल 316 दो वो कह है, वो कह के कह क्या त्याग पत्र है, त्याग पत्र राज्यपाल ने दिया, ठीक है। आरपीसी का सदस्य अध्यक्ष है, जबकि जेपीएससी वाला किन देवे, राष्ट्रपति ने देवे। आर्टिकल 316 को दो को ख, वो ख के कह, ख कहे का कोई भी सदस्य है बिना पद हटा सकता, लेकिन हटाने वाले का आर्टिकल का जो आरपीसी है सदस्य और अध्यक्ष ने हटाने के बारे में उल्लेख कर दे रखे आर्टिकल 317 में। तो आप बात करना गया आर्टिकल 316 में ख वो भी क्या सदस्य ने हटावांगा, लेकिन जो आर्टिकल 317 दे रखे बिंगमन जो को आर्टिकल 317 को खंड 1 और खंड 3 है, बिंग जगह रीति दे रखी है, बाद वो तरीको है भी तरीका में हटावांगा कि सदस्य ने हटावांगा। तो आर्टिकल 16 को दो दे रखे, इंगमन कह रखे दो, मतलब आर्टिकल 316 को दो को ख वो क्या सदस्य ने हटावांगा। फिर आर्टिकल 316 को 3 है सब क्लोज, ठीक है। तो वो क्या है, वो कब है कि भाई आरपीसी कोई सदस्य है, वो सेवानिवृत्ति के बाद में, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, बिंग बाद में कोई भी लाभ को पद धारण नहीं करेगा, यानी कि पुनर्नियुक्ति कहना उसका पत्र नहीं होगा भाई। वापिस वो क्या है कि बी पद पर वापिस, ठीक है, अपॉइंटमेंट होनी उसका, ठीक। तो बिंग ऊपर नियुक्त होनी उसका। तो ये आप आर्टिकल देख लिया कि भाई आर्टिकल 315 लेके 316 तक, ठीक है। अब डिस्कस कर ली, अब आगे आर्टिकल सीक्वेंस में पढ़ांगा, ठीक है। देखो भी आप आर्टिकल के हिसाब आरपीसी डिस्कस करने लग गया, तो इम क्या है कि चीजें एक सीक्वेंस में पढ़ सका, ठीक है। और दूसरी बात आरपीएससी को आप देखो कि भाई आरपीएससी को गठन शुरुआत के समय जयपुर के मायने होने बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या करियो कि आरपीएससी को जो मुख्यालय है वो कट कर दियो, अजमेर कर दियो। तो अजमेर में पूछ ले कि भाई अजमेर में कट है ना। तो आरपीएससी को मुख्यालय वो है भाई अजमेर के अंदर गुकरा घाटी है, अजमेर में की है आरपीएससी को मुख्यालय कार्यालय बेटा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो अब बात होगी, अब हम पढ़ा आगे आर्टिकल 315 पढ़ लिया, ठीक है गुरुजी, आर्टिकल 315 पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है। आरपीएससी की आप एक बात और देखी, क्या देखी कि भाई संरचना देख ली, ठीक है। कि जब गठन हुई 1949 में 22 दिसंबर, जब आरपीएससी की संरचना की थी, जब 1+2 सदस्य और भी बाद में वर्तमान में कितनी है 1+7 सदस्य आ कद हुई भाई, आ हुई 2011 के अंदर, कद हुई 2011 के अंदर, ठीक है भाई। वो जी आरपीएससी को स्थापना दिवस का नहीं बता दूं, आरपीएससी को स्थापना दिवस है 22 दिसंबर ने, 22 दिसंबर ने क्या करियो अध्यादेश जारी करियो। और जब अध्यादेश जारी करियो तो क्या हुयो, अध्यादेश जारी करियो, कौन करियो अध्यादेश जारी, बी टाइम, क्योंकि अध्यादेश जारी करे का तो राज्यपाल करे है ना, का राष्ट्रपति करे। और बी टाइम 1949 के टाइम किया कि आपने तो राज्यपाल को पद कद सर्जित हुयो 1956 में। तो बी पहला कौन राज्यपाल को राज प्रमुख होतो, तो मैं एकीकरण में बात पढ़ी ली। तो बी टाइम राज प्रमुख कौन स्वयं मान सिंह द्वितीय, तो स्वयं मान सिंह द्वितीय की करो अध्यादेश जारी करियो। और अध्यादेश जारी करियो
22 दिसंबर 1949 ने आरपीसी गठन हुआ और 20 दिन ने आप आरपीसी को स्थापना दिवस बताओ और 21 अप्रैल ने लोक सेवा दिवस मनाओ। ठीक है, ये दो बात याद रखा कह रही है सब इंटेलिजेंट आदमी हो चीजा। ठीक है, याद हुआ क्या? सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बस ये है कि थोड़ा अगर कोई चीज ढंग पढ़ ले टिका के नहीं तो चीजें याद हो जाए। और एक बार अगर ढंग पढ़ ली चीज नहीं तो बाद में कि बार बार ये पढ़ने की जरूरत कौन पड़े। ठीक है, ब्रीफली रिवीजन मांगे खाली चीजें। अब आप पढ़ांगा आर्टिकल 316 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। अब आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 आर्टिकल 317 क्या है? आर्टिकल 317 का है कि आरपीसी के अध्यक्ष सदस्य नहीं, आरपीसी है, आरपीसी का जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष है प्लस सदस्य। देखो आप एज इट इज लैंग्वेज को लिखा, लेकिन इस आर्टिकल के में बात आई है क्योंकि देखो अगर एज इट इज लाइन लिखांगा नहीं कि आरपीसी के राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य देश इस प्रकार करते हैं ना तो फिर भी हम क्या बोर्ड के एक शॉर्ट नोट कौन बनाए पूरी बात रफली सी बात हो जाए एज इट इज उतारना सी बात हो जाए तो शॉर्ट नोट्स में फैक्ट वगैरह मान लो कि जो बढ़िया चीज है की पॉइंट है नहीं वे लिख लेनी ताकि वह चीजें याद करना है आसान में। तो आप पढ़ा कि भाई आरपीएस सेविंग अध्यक्ष और सदस्य है। ठीक है, तो आरपीएस सदस्य हटाना आगे बर्खास्त या हटाया। ठीक है, पर हटाने का प्रावधान है, हटाने का प्रावधान कट है आर्टिकल 317 में। अच्छा, आर्टिकल 317 को सब बोलो एक एक है, आर्टिकल 317 को एक एक है। वो यहाँ क्या क्या आप आरपीसी का अध्यक्ष सदस्य ने हटावांगा नहीं तो के आधार पर हटावांगा? हटाने का कारण होगा कदाचार। ये भाई इसमें हटाने का कारण क्या होगा? हटाने का कारण होगा कदाचार, कारण होगा कदाचार। कदाचार को मतलब क्या है? अरे कदाचार को मतलब हुआ है बुरा आचरण। कोई आरपीसी अध्यक्ष सदस्य कोई सदस्य सगा या बुरा आचरण करे, किसी भी प्रकार का बुरा आचरण करे चाहिए तो वो क्या है कदाचार की श्रेणी में आ गयो। अगर कदाचार सिद्ध हो जाए भाई कदाकार है वो कदाचार हो गयो और ये कदाचार की जांच कौन करेगा? ये कदाचार की जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप बात सिद्ध हो जाए कि हाँ भाई वो आदमी दोषी है अन कदाचार करे यानी बुरा आचरण करे तो बिन कौन हटावा वो फिर हटाना को मामलो सो कौन है? राष्ट्रपति के में। ठीक है, राज्यपाल हटावा कौन? ठीक है, हटावा कौन फिर अगर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, कदाचार सिद्ध हो जाता है ना, सिद्ध कदाचार हो जाता है मतलब कदाचार है वो सिद्ध हो जाता है तो फिर हटाएगा कौन? हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है जी, ठीक है गुरु जी मार समझ में आई क्या समझ में आई क्या थे को आर्टिकल 317 में हटा देगा प्रावधान दे के सदस्य या अध्यक्ष हटावांगा। ठीक है जी, तो हटावांगा। ठीक है, हटा दिया भाई थे के जो हटा दिया तो हटावांगा तो फिर कोई कारण तो होगा बोलिएगा आर्टिकल 317 भी हम थे के लगे हुए जी कदाचार के आधार पर हटावांगा। ठीक है जी, कदाचार के हटावांगा फिर कदाचार की जांच कौन करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मैंने अगर सिद्ध हो जाए कि भाई वो आदमी दोषी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जांच के बाद में कौन हटाओगे? राष्ट्रपति हटाओगे। अब बात कर ले। ठीक है, अब मुझे थे मानिए आर्टिकल 317 दो में किए आर्टिकल 317 को दो कब है क्या जब आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य है ना वाली आरपीएससी और आरपीएससी को कोई मान लीजिए अध्यक्ष है कोई ना कोई तो अध्यक्ष से वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है, अच्छा अध्यक्ष है या सदस्य है और सदस्य कितना है जी? सातवां वर्तमान में कितना है? चार है। कौन है? संगीता मंजू और केसरी सिंह राठौर अयूब खान, चार याद रखा। ठीक है, अच्छा आरपी सचिव कौन है? रामनिवास मेहता साहब। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 317 एक है और आर्टिकल 317 दो है। दो के क्या है? आरपीएससी का मायने जब ठीक है आरपीसी है जब आरपीसी को अध्यक्ष या सदस्य है जब भी वो मामलो जब कदाचार के आधार पर हटाओ या कोई भी आधार पर हटाओ जब भी जांच चलती है बी टाइम में निलंबित कर देगा। निलंबित कर देगा। निलंबित करने का मतलब है कि बिन भाई एक करके तू ये काम कर तू तेरे घर बैठे तेरी जांच चालू ना रही जितना आरपीसी में लियो तो की खानो गबाणो की कर देगो ने तो बिन बोलियो कि भाई ये काम कर आरपीसी सदस्य अध्यक्ष ने कहा कि जांच चले तो बिन अपन निलंबित कर दिया। निलंबित को मतलब है कि ना तो बिन हटावा बिन एक बार घेरा तो कई समय थोड़े समय का बिन घेरा हटा दे पद हटावा तो कोनी लेकिन बिन कहा तू काम ना करे घर बैठ जा। ठीक है, चाचू पी ले तो बिन बीते काम खतरा पर बिन कई बार छुट्टी दे दिया मैंने है ना बस छुट्टी देनो ही की है निलंबित करना है। ठीक है, तो जब जांच के दौरान क्या है
आरपीसी अध्यक्ष है, आगे जांच के दौरान क्या है, निलंबित कौन करेगा, निलंबित कौन करेगा, अरे भाई जी निलंबित करेगा राज्यपाल, और हटाओ कौन है, हटाओ को साहब है राष्ट्रपति, निलंबित राज्यपाल कर, बात समझ में आ गई, ठीक है गुरु जी समझ में आ गई। अब आर्टिकल थे मैंने 317 को 3 बता दियो, देखो 3 में कि हटाने का अन्य कारण कि, देखो 303 में हटाने का कारण, वैसे आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य ने कदाचार है, ठीक है, कदाचार के अलावा हटाने का कारण, ठीक है, हटाने के कारण के कारण है गुरुजी मान बताओ नहीं, बिल्कुल बताओ ना थाने लियो जी। कारण है, एक कारण तो वो है कि का तो भाई वो दिवालिया घोषित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो मतलब क्या है, बहुत सारा कर्जो ले ले और ये कर दिया तो करप्ट है, ठीक है, जी हाँ विजय माली है, ठीक है, तो ऐसा अगर कोई धंधा कर दे, कोई काम धंधा कर ले, तो क्या करे आरपीएससी का जो अध्यक्ष है ये सदस्य है भी क्या करे, कभी पद के योग्य को नहीं है, बिन बाद में हटा दो, ठीक है, या तो दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक है, घोषित हो जाए, या फिर क्या है शारीरिक या मानसिक रूप में क्या है, शारीरिक या मानसिक रूप में क्या हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप में क्या है, कर्तव्य करने में क्या है, असमर्थ हो जाए, ठीक है, या तो शारीरिक या मानसिक रूप में कर्तव्य करने में असमर्थ हो जाए, समर्थ मोटी माट है भाई, ठीक को नहीं है, का तो भी दिमाग ठीक कौन चले, या फिर वो भी हार्ड काम कौन करे भाई, ये भी आरपीसी सदस्य है, ठीक है, वो शरीर काम ही ना करे तो भाई वो काम क्या करेगा, ठीक है, या फिर दिमाग खराब हो जाए वो, ठीक है, काम करते करते को तो भी क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है, तो एक कारण है, एक तो दिवाली कोशिश है, शारीरिक या मानसिक है ना, स्थिति खराब हो जाए तो फिर कर्तव्य करने में असमर्थ हो जाए, अच्छा फिर बाद में किए, या फिर अपनी पदावधि के दौरान क्या करें, पदावधि के दौरान क्या करें, पदावधि के दौरान कोई लाभ का पद धारण कर ले, धारण कर ले, या तो पदावधि के दौरान लाभ को पद धारण कर ले, जब क्या भाई ठीक है तो ये काम कर, काम तो कर लियो भाई, वेतन काम पर लगा रखा हूँ, काम तो दूसरे ढूंढ लियो, मतलब एक काम पर लगा रखा बाद में तो दूसरा काम करने लग रहे, ठीक है, मतलब काम खराब है, तो एक आदमी दो दिया थोड़ी काम कर, ये ढंग काम करेगा तो एक दिन काम करेगा, तो बोले साहब थे हमारे योग्य को नहीं, फिर आरपीएस यूबीन किए हटाते हैं, ठीक, हटाओ कौन, राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति, और निलंबित कौन करें, राज्यपाल, ठीक है जी गुरु जी, अच्छा अब बात समझ ली, ठीक है, ठीक है गुरु जी समझिए, अब आर्टिकल 317 हो गया, 317 को 3 कब है, कदाचार के अलावा अगर हटावांगा का तो दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप मुख्य है, काम करने में असमर्थ हो जाए, या फिर क्या है, या फिर वो क्या करे कि भाई पदावधि के धारण क्या करेगा, कोई दूसरा काम पकड़ ले, ठीक है, मतलब दूसरा काम कोई लाभ को पद धारण कर ले तो फिर क्या अभी ना हटा देगा, ठीक है जी गुरु जी, अब मानते नहीं बता दो आर्टिकल 317 है, आर्टिकल 317 को 4 किक है, देखो 4 बहुत शानी बात कब है, किक है 4 कब है कि अगर मान लीजिए आरपीसी कोई अध्यक्ष सदस्य है, मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, अध्यक्ष है या फिर आरपीसी कोई सदस्य है, ठीक है गुरुजी, सदस्य आरपीसी को अध्यक्ष में जाना, आगे बताओ, तो देखो या तो अध्यक्ष या सदस्य है, वो क्या करेगा, कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई निगमित कंपनी है, निगमित कंपनी है, कंपनी है, बिंग मान क्या है कि कोई पद ज्वाइन कर ले, है ना, कोई पद धारण कर ले, ठीक है, और पद धारण कर ले, ठीक है, तो भी ना पाकी करा हटा देगा, ठीक है भाई, आरपीसी अध्यक्ष सदस्य है वो निगमित कंपनी है, बिंग मान कोई पद धारण कर ले तो भी ना पाकी करागा हटा देगा, ठीक है गुरु जी, अच्छा या फिर पद धारण कर ले, या फिर कोई चीज में क्या वो हितबद्ध है, हितबद्ध को मतलब है
या हितबंधु है, हितबंधु का मतलब है लेकिन मतलब निकाय पद दान कर ले या बिंग कोई कंपनी है बिंग कोई हितबंधु है, हितबंधु का मतलब है बिन लागे नहीं कि भाई थोड़ा हिस्सो बिंग हुई है ना लाभ के मामले में वही हाथ पसा रखे तो बिन के करे फिर आप हटा सका, ठीक है। या फिर कदाचार का दोषी हो जाए भाई आप बात करी के लाभ को पद धारण कर लियो और ये बात आप सिद्ध कर देवा आप बात सिद्ध कर देवा ठीक है भाई वो आदमी है लाभ को पद धारण कर रखे, ठीक है। या फिर वो बंदो की है कि भाई कोई कंपनी है बिंग में थोड़ा बहुत हिस्सो इंगो भी है ना अना आपको इन्वेस्ट कर रखे थोड़ा बहुत पैसा है ना। या फिर या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए तो बिन आप क्या करेंगे फिर हटा देवांगा तो एक कारण है आर्टिकल 317 का माइन और 17 का माइन याद रखिए खतरा, ठीक है। और 16 में हो गया बोला तो बोला हो गया तो नियुक्ति है और 15 में गठन 15 में गठन 16 में बोला हुआ तो बोला हुआ तो नियुक्ति कर दी, ठीक है। पदावधि नियुक्ति भी ठीक है कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति करवे बताऊंगी प्रत्याग पत्र होगी 15 में 16 में। फिर 17 में खतरा खतरा मतलब हटा दो फिर अध्यक्ष सदस्य है अंग ऊपर घंटी लटकी रही यहाँ, ठीक है। फिर प्रिंसिपल लटका रहा भाई कदी टास्क है तो फिर हटाना बोलिए 17 में, ठीक है। तो वो थे एक छोटी सी चीजें थी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप पढ़ लियो आर्टिकल 17 है, ठीक है। आर्टिकल 17 पढ़ लियो अब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 एक है आरपीसी के माइनस सदस्य हटाने की बात करें और आर्टिकल सदस्य सदस्य या अध्यक्ष एवं हटाने की बात करें, ठीक है। हटाने की बात तो कर दी एक एक है एक यहाँ का है क्या भाई कदाचार के आधार पर हटाओ दो किक है क्या कदाचार के आधार पर तो ठीक हटाओ ना क्योंकि बाद में जब बात जांच कर चलती हुई बीटे में निलंबित करेगा वो कौन करेगा राज्यपाल करेगा, ठीक है। तीन किक है तीन का कदाचार के अलावा कोई भी कारण नहीं बंग आधार पर हटाऊंगा, ठीक है। हटा देगा जी दिवालिया घोषित हो जाए या वहां शादी के मानसिक रूप के चित्त विकृत हो जाए या काम करने में समर्थ हुए तो हटा देगा और 4 में कोई नियमित निकाय है तो हटा देगा, ठीक है। अब आर्टिकल पढ़ांगा 318 318 क्या है आर्टिकल 318 का है कि आरपीसी के अध्यक्ष सदस्य हैं या कर्मचारी है, ठीक है। आरपीसी का अध्यक्ष या सदस्य है या कर्मचारी, ठीक है। भाई मान लीजिए आरपीसी है आ लियो आरपीसी आरपीसी का आरपीएससी, ठीक है। आरपीसी है अध्यक्ष या सदस्य, ठीक है। आरपीसी का अध्यक्ष और सदस्य है, ठीक है। आरपी के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी वृंद कर्मचारी वृंद को मतलब हुआ ध्यान रखिए कर्मचारी सगला जितना भी काम करना, ठीक है। अंग संबंध में अगर आप सेवा सत्ता बनावांगा, ठीक है, ठीक है। सेवा सत्ता या नियम बनाने की शक्ति कर्मचारी वृंद के संबंध में विनियम की शक्ति भाई आरपीसी है आर्टिकल 318 का है आरपीसी है आरपीसी अध्यक्ष सदस्य या भी कर्मचारी है बंग संबंध में कोई सेवा शर्त है कोई नियम बनाना है तो वह नियम बनाने की शक्ति है बाकी कने वह है राज्यपाल कौन है ठीक है ना वह शक्ति भाई आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य सेवा कर्मचारी हैं इनसे नियम बनाने की शक्ति की करें तो भाई आ सकती की करें आ सकती है राज्यपाल का, ठीक है ना। और जी राज्यपाल बिल्कुल राज्यपाल बाप है आरपीएससी वही मान लियो, ठीक है। राज्यपाल का ठीक है ठीक है दी आरपीएससी का अच्छा फिर कुछ थे हम तो जेपीसी के मामले में की करेंगे जेपीसी के मामले ठीक है आरपीसी तो कह दी तो फिर जेपीसी के अंदर इन बात को निर्धारण कौन करेगा अरे भाई साहब जेपीसी को बाप कौन है फिर राष्ट्रपति है जेपीसी के मामले में कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है गुरु जी राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 317 का अध्यक्ष सदस्य कर्मचारियों के संबंध में सेवा शर्तें नियम बनाने की शक्ति है राज्यपाल बना सके, ठीक है। और जेपीसी के मामले में कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आर्टिकल 319 देखो क्या है अच्छा हो गया बात अच्छा आर्टिकल 318 क्या कहे बात ठीक है
कि भाई आसक्ति की होगी, आसक्ति होगी राज्यपाल का, निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है भाई, सेवा श्रद्धा का निर्धारण कौन करेगा, ठीक। तो इन सब का निर्धारण कौन करेगा, निर्धारण करेगा भाई राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 315 को क्या कब है, ठीक है। आर्टिकल 318 है, वो कब है कि आरपीसी में अधिक सदस्य कर्मचारी है, बांग संबंध में सेवा शर्तें नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो आर्टिकल 318 को क्या कब है कि भाई इनको निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जेपीसी को निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है जी। अब देखो आर्टिकल 318 को ख के क्या, ख कब है, क्या भाई आरपीसी आयोग है, कर्मचारी है, और बाकी संख्या है, बांगो निर्धारण करने का काम कौन करेगा। ठीक है, देखो भाई आयोग है, ये आयोग का जगह कर्मचारी है, कर्मचारी बनते, ठीक है, और सदस्य है, बाकी संख्या को निर्धारण कौन करेगा, संख्या को निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है भाई, संख्या का निर्धारण करेगा, बंग समझ में सेवा शर्तें हैं, वो सब काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 317 में अध्यक्ष सदस्य कर्मचारी के संबंध में बात करने लग रही है। ठीक है जी। फिर 318 को क्या कब है, क्या आरपीसी है, अध्यक्ष सदस्य है, बंग संबंध में सेवा शर्तें और अंग संबंध में कर्मचारी अंग सेवा शर्तों को सेवा शर्तें बाकुन बना सके, बा बना सके, राज्यपाल बना सके। ठीक है जी, बिंग संबंध में निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है गुरुजी, राज्यपाल करेगा। फिर जेपीएससी के मामले में राष्ट्रपति करेगा। फिर आर्टिकल 318 को ख कब है, क्या आयोग है, आयोग का मान जितना भी कर्मचारी है या सदस्य है, बाकी संख्या कितनी होगी, इस संख्या को डिसीजन कौन लेगा, वो भी राज्यपाल लेगा। ठीक है, जेपीएससी के मामले में राष्ट्रपति देख लेगा। ठीक है भाई, आयोग है, कर्मचारी सदस्य है, अन्य संख्या कितनी होगी, इस संख्या को निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, बात पढ़ लिया बा, ठीक है गुरुजी, याद होगी जी, याद होगी। अब देखो, ठीक है, अब देखो फिर आर्टिकल 318, फिर आर्टिकल 319। देखो आर्टिकल 319 क्या है, आर्टिकल 319 क्या है, क्या आरपीसी के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद में पद धारण करने पर किया प्रतिषेध है। ठीक है, कि आर्टिकल 319 का है कि आरपीसी अध्यक्ष या सदस्य है, एक बार के पद धारण कर लियो। ठीक है, लेकिन बाद में किया है, क्या सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने पर किया प्रतिषेध है, यानी कि आरपीसी है, आलिया जी आरपीसी, और आरपीसी का मान अध्यक्ष सदस्य है, बोलिए जी अध्यक्ष और सदस्य है, वे किया सेवानिवृत्ति के बाद में किया अन्य पद धारण करने पर किया प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब क्या है, मना है भाई, सीधी सी बात है, नट जे कौन करना। आरपीसी है, आरपीसी का आर्टिकल 319 है, वो कहे कि आरपीसी का अध्यक्ष सदस्य है, एक बार जब नियुक्त करे हो आरपीसी में सदस्य अध्यक्ष हो, एक बाद में वो रिटायरमेंट हो गयो, तो भी बाद में वो दूसरो पद है नहीं, वो धारण कौन कर सके। ठीक है गुरुजी, अच्छा कौन कर सके, लेकिन एक बात याद रखा, के बात याद रखा कि अगर आरपीसी का अध्यक्ष है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यूपीएससी नहीं, यूपीएससी, ठीक, आरपीएससी का अध्यक्ष है, ठीक है, वो यूपीएससी में तो क्या बन सके, अध्यक्ष वापिस बन सके, अध्यक्ष को अध्यक्ष बन सके, या सदस्य बन सके। ठीक है, या फिर अध्यक्ष है कोई अन्य राज्य है, अन्य राज्य में क्या बन सके,
अध्यक्ष बन सके। ठीक है गुरुजी। एक बात तो थे कहने लग रहा कि सेवानिवृत्ति के बाद में कोई लाभ को प्रदान नहीं कर सके। अब थे कहने लग रहा होगा अध्यक्ष बन सके। हाँ, अगर बात कोई राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य रिटायरमेंट हुआ तो वो दूसरे राज्य या संघ लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा के मामले में किए कि कोई संबंधी आयोग है तो बी आयोग में बैठे सदस्य बन सके। बाकी और जगह काम है वो मन टांग को नहीं अड़ा सके। ठीक है, बट मतलब आपको पद बड़ नियुक्त को नहीं होगा। ठीक है, बट पद ज्वाइन कौन करेगा, अब बात याद रखें। अध्यक्ष है तो यूपीएससी में क्या करेगा, आरपीसी अध्यक्ष तो यूपीएससी में सदस्य भी बन सके, अध्यक्ष भी बन सके। ठीक है, और या फिर आरपीसी अध्यक्ष है दूसरे राज्य में अध्यक्ष बन सके लेकिन सदस्य कौन बन सके। ठीक है जी गुरु जी। अब सदस्य वो क्या सके, आरपीसी कोई सदस्य है भी तो ऑप्शन उसका है। जी गुरु जी बिल्कुल उसका है। वो क्या करेगा, वो यूपीएससी के अंदर दोनों चीज बन सके। वो क्या बन सके भाई, अध्यक्ष भी बन सके, बंदर तो बनना हो रहे हो। ठीक है, तो यूपीएससी का क्या होगा, यूपीएससी में वो अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है गुरु जी, सदस्य बन जाएगा। ठीक है गुरु जी, और राज्य के अंदर क्या बन जाएगा, दूसरा राज्य है, राज्य के अंदर क्या बन जाएगा, कोई अन्य राज्य है, अन्य राज्य में, अन्य राज्य में क्या बन जाएगा, और कोई अन्य आयोग है भी अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई क्या आ गई, का अध्यक्ष है तो यूपीएससी को क्या बन सके, सदस्य बन सके, अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, या सदस्य बन जाएगा, या अन्य राज्य को अध्यक्ष है वो अध्यक्ष ही बन जाएगा। लेकिन सदस्य है वो यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सके, सदस्य भी बन सके, और अन्य राज्य है भी अध्यक्ष भी बन सके। ठीक है, ठीक है गुरु जी, क्योंकि सदस्य तो है तो सदस्य बने को नहीं, तो कोई लॉजिक वाली बात ही कोई। ठीक है जी गुरु जी, अब बात है देख ली। ठीक है, अब देखो अब बात है आर्टिकल आप पढ़ांगा, आर्टिकल 319 है बिंग ख में क्या होगी। ठीक है, ख में बात दे रखी है। ठीक है गुरु जी, और सदस्य वाली किम दे रखी है, ग में दे रखी है। आर्टिकल 319 है बिंग ग है। ठीक है, पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। दूसरी बात, अध्यक्ष है, सदस्य ध्यान रखा, सदस्य है वो यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य बन सके, लेकिन दूसरे आयोग में किए कि वो अध्यक्ष बन सके, लेकिन खुद आरपीसी में वो सदस्य वापिस अध्यक्ष बन सके। जी हाँ, वर्तमान में किला सदर साहब है सदस्य, सदस्य के बन गया, कार्यवाहक अध्यक्ष बन गया, अब अध्यक्ष आरपीसी का है ना, किला सदर साहब। तो सदस्य अध्यक्ष बन सके, ये बन सके भाई सदस्य, अन्य राज्य भी अध्यक्ष भी बन सके, प्लस में आरपीसी है मतलब उसी आयोग का क्या बन सकता है, बी आयोग को क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा भाई। ठीक है, अब बात है याद रख लिया। आर्टिकल 300 में अध्यक्ष सदस्य है ना, सेवानिवृत्ति के बाद में कोई पद धारण नहीं करेगा। ठीक है कुछ कौन करेगा, लेकिन 300 ख को 319 को ख कब है, अध्यक्ष सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है। आरपीसी को सदस्य अध्यक्ष है वो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य राज्य को अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य दोनों बन सकते हैं, और अन्य राज्य को कोई आयोग है वो अध्यक्ष बन सकता है, और खुद आरपीसी का सदस्य हो और सदस्य है तो वो क्या बन सकता है, आरपीसी को अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 319 होगी। अच्छा, आर्टिकल देखो एक वाद हो रहा है, मैं पहले वाद बताई होगी, हर गोविंद है ना, हर गोविंद बनाम रघुकुल तिलक, 1979 को वाद है। अपा देखिए वही बात करना गया कि आरपीसी कोई सदस्य है वो सेवानिवृत्ति के बाद में कोई लाभ को पद धारण कौन करे। ठीक है गुरुजी, धारण तो कौन करे, लेकिन अध्यक्ष सदस्य यहाँ अध्यक्ष सदस्य तो मनस का। ठीक है गुरुजी, मनस का। तो रघुकुल तिलक साहब आरपीसी का सदस्य, बेद आरपीसी का सदस्य त्याग पत्र देगे। ठीक है, हट गया। बिंग बाद में क्यों हो कभी बन गया राज्यपाल। अब राज्यपाल बन गया तो भाई साहब मामलो गर्म हो गयो। बोलो कहते तो एक दिया तो कहने लाग रहे हो के को कहते तो को का राज्यपाल है मतलब आरपीसी का सदस्य अध्यक्ष है, कोई दूसरा पद धारण कौन करेगा, तो तारा रघुकुल तिलक है वो तो राज्यपाल बन गयो। तो बोलियो जी बात ही है, फिर वो मामलो कोर्ट में गयो, फिर सुप्रीम कोर्ट ही बात पर बाद में क्या गयो
निर्णय नहीं दियो। कह देखो बात ही है देखा जे चूं चां कर लाग रहे कान खोल के सुन लियो बोले के आरपीएससी का मैंने कोई भी सदस्य अध्यक्ष है नहीं वो राष्ट्रपति बन सके राज्यपाल बन सके उपराष्ट्रपति बन सके ये लाभ का पद कौन यहाँ ठीक है ये देखिए 3-4 पद है बताया हुआ था ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये लाभ का पद के अंदर कौन यहाँ जब बोलिया भाई साहब जगह बता चूं चां करा ठीक क्या हुआ ठीक तो आ बात है याद रख लेते हर गोविंद में नाम रघुकुल तिलक बात 1969 को बात है आर्टिकल आप पढ़ लिया 18-19 पढ़ लिया अब आगे देखो आर्टिकल ठीक है 320 पढ़ांगा तो आरपीसी का कार्य है ठीक तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो बाद में अपन आने मिटा के दूसरा आर्टिकल लिखांगा ठीक है आर्टिकल 320 आर्टिकल 318 हो गया 18 में क्या बिना सेवा शर्त नियम सारी शक्ति बढ़ाने की दंड कौन करेगा राज्यपाल करेगा और 19 में क्या 19 में भाई के आरपीसी है माने ठीक है आरपीसी है माने कोई अध्यक्ष सदस्य है वे सेवानिवृत्ति के बाद में कोई लाभ को पद धारण कौन कर सके लेकिन अध्यक्ष है वो यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य बन सके बिल्कुल बन सके गुरु जी दूसरे राज्य को अध्यक्ष बन सके कोई आरपीसी को भी राज्य की को लोक सेवा को भी हो लेकिन दूसरे राज्य के मायने सदस्य कौन बन सके अध्यक्ष बात याद रखे जी गुरु जी तकड़ी बात बताई थी याद रख ली अब आप पढ़ांगा आर्टिकल 320 ठीक है आर्टिकल पढ़ांगा 320 इम के दे रखे आरपीसी का कार्य ठीक है भाई आरपीसी का कार्य आर्टिकल 320 में दे रखे 320 में क्या कह रहा है आरपीसी को पहलो काम किया भाई पहलो काम तो ही है कौन क्या करा है भाई परीक्षाओं का आयोजन करा है परीक्षाओं क्या करा है आयोजन करा है वह योग्य जगह उम्मीदवार बंग चयन करे योग्य जगह ठीक है योग्य योग्य उम्मीदवारों को क्या करता है ठीक है आरपीसी है पहलो काम है परीक्षा करानो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है बाकी परीक्षा करवानो और योग्य जगह उम्मीदवार है बंग क्या करना चयन करना वो आरपीसी को पहलो काम है ठीक है गुरु जी दूसरो काम और बता दे भाई बिल्कुल जी था दूसरो काम बताऊंगा एक तो अपन एक रह चलता चलता है नहीं मशे ही जुड़ जाए ठीक है चलो नहीं कहता मत तुम्हारा दूसरा हमारे पे ले लिया ठीक है दो के कह दो कहे के सिविल सेवा या पे जो आरपीसी है आरपी है नहीं आरपीसी में तो राजस्थान लोक सेवा है ना पहलो काम क्या हो गया आरपीसी क्या करे परीक्षाओं का आयोजन करा और योग्य उम्मीदवार बहु क्या करे चयन करे ठीक है गुरु जी 2 नंबर काम क्या करे कि जितना भी कोई भाई सिविल सेवा और सिविल सेवा के पदों के संबंधी कोई बात है बंग संबंधी सिफारिश करे ठीक है सिविल सेवाओं सेवाओं प्लस में जो सिविल पद है ना भाई सिविल सेवाओं और सिविल जो पद है भाई जितना भी मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है ठीक तो बंग संबंध में क्या करेगा भाई भर्ती पद्धति उनसे संबंधित करे सभी विनियमों का सिफारिश करना आगे संबंधी कोई भाई भर्ती प्रक्रिया है ठीक है बिगी की करनी सिफारिश करना ठीक है वो काम क्यों है एक बार मैं तो सॉरी रिफिल फिल कर लूंगा ठीक है अब तो यहाँ पढ़े भाई आर्टिकल 320 में मान कार्य दे रखे ठीक है कार्य दे रखे एक तो कार्य करके भाई भर्ती परीक्षा का आयोजन करो योग्य उम्मीदवारों चयन करे दूसरो सिविल सेवा जो सिविल पद है भर्ती प्रक्रिया है वह क्या करे प्रक्रिया संबंधी कोई बात है ना तो बाकी सिफारिश करे ठीक है गुरु जी सिफारिश करे
ठीक है गुरुजी। और क्या करे भाई, कोई पदोन्नति संबंधी सिफारिश कौन करे? राज्य लोक सेवा आयोग करे। ठीक है, आरपीसी के माइन कोई पदोन्नति है ना? पदोन्नति को मतलब जानो है, डेपुटेशन है। डेपुटेशन तो नियुक्ति है। डीपीसी, डीपीसी तो बड़े डल नाम सुना कई दिन डीपीसी क्या नहीं, री टाला तड़के डांग डीपीसी होगी तो डीपीसी वाला माहौल है जो की है पदोन्नति है। तो सिविल सेवा संबंधी पद भाई अधिकारी है, बंगी पदोन्नति सिपाही, पदोन्नति संबंधी सिफारिश कौन करे? बा पदोन्नति की सिफारिश करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। ठीक है गुरुजी। फिर बाद में कोई अनुशासन भाई, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है बिंग संबंधी सिफारिश कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। ठीक है, 3 नंबर बात की गुरुजी। 3 नंबर बात याद रखो, क्या बात रखो कि भाई लोक सेवा आयोग है नहीं, वो क्या करेगा? आरपीसी है, वो पदोन्नति है ना, पदोन्नति संबंधी सिफारिश करेगा। क्या करेगा? सिफारिश करने का काम की बाद में अनुशासनात्मक कार्रवाई, कोई अधिकारी है संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो भी सिफारिश भी कौन देखो? आरपीसी देखो। अनु अनुशासनात्मक शासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा सिफारिश करनी। ठीक है गुरुजी। फिर बाद में आरपीसी है, राज्य लोक सेवा का अधिकारी है। ठीक है भाई, एक सेवा में दूसरी सेवा में कोई व्यक्ति ट्रांसफर होने लगे, ट्रांसफर कर जाए तो बिन संबंधी सेवा सत्य बिन संबंधी सिफारिश कौन देगा? आरपीसी देगा। ठीक है भाई, एक भर्ती से दूसरी भर्ती में स्थानांतरण करा तो बिंग संबंध में क्या सिफारिश करेगा? ठीक है, बिंग संबंध में सिफारिश कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। वो बताओ भाई का ये आदमी ने ये भर्ती में ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही फील्ड को व्यक्ति दूसरी फील्ड में भेजा तो ठीक रहे सिफारिश, तो बात संबंधी सिफारिश इस मामला में सिफारिश कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। सरकार ने, सरकार भी हिसाब में कार्रवाई करेगी। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन कराना क्यों काम है? राज्य लोक सेवा आयोग को काम है, क्योंकि परीक्षा आयोजन नहीं खातर करवा के ताकि योग्य उम्मीदवारों को चयन कर सके। फिर बाद में सिविल सेवा की जगह सर्विस है, सिविल सेवा है, बंग सिविल पद है, बंग संबंधी जो प्रक्रिया है, बंग संबंधी सिफारिश करना कहती है आप प्रक्रिया अपनाओ। ठीक है, तो बाब सरकार तो भाई इन काम तो है मोटो मोटो क्या है, सरकार जी कैसे भी कर सकती। ठीक है, फिर आरपीसी की पदोन्नति संबंधी सिफारिश करना भी काम आरपीसी को। ठीक है, कोई अधिकारी बिंग संबंध में अनुशासन मतलब कार्रवाई करनी है, अनुशासन खराब है, बिंग संबंध में कार्रवाई करनी है तो बिंग संबंध में सिफारिश भी कौन देगा? राज्य आयोग देगा। किन देगा? सरकार ने देगा। ठीक है जी। फिर एक भर्ती दूसरी भर्ती में कोई अधिकारी कर्मचारी है, बिंग को ट्रांसफर करना है। ठीक है भाई, एक भर्ती दूसरी भर्ती में कहीं भेज का कौन भेज का, तो बिंग संबंधी सिफारिश है कौन देगा? राज्य आयोग देगा। किन देगा? राज्य सरकार ने देगा। ठीक है, 6 नंबर बात की है। 6 नंबर बात याद रखिया, ये बात याद रखिया कि 6 नंबर कहे मान लीजिए कोई लोक सेवा आयोग ने द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कोई राज्य लोक सेवा आयोग है, कोई आपके संबंध में कोई काम है तो बंग संबंध में सिफारिश भी किन देगा? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, आपके संबंध में देखो राज्य सरकार ने देखो कि देखो मैंने आई काम की जरूरत है तो ते वो काम तैयार करूंगा तो मेरा काम ठीक हो जाएगा, तो बिंग संबंध में सिफारिश भी कौन देगा? राज्य लोक सेवा आयोग देगा। ठीक है जी। फिर बाद में भाई पेंशन है, पेंशन समझो, पेंशन है और भाई पेंशन होगी बिंग बाद में पेंशन के संबंध में या कोई क्षतिपूर्ति है पेंशन या क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति के संबंध में किया सिफारिश करेगा? सिफारिश कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। ठीक है भाई, पेंशन है या क्षतिपूर्ति है, कोई अधिकारी है फिर कितनी पेंशन देनी है भाई, वो एक अधिकारी भर्ती ना पा आप भर्ती कराइए, भर्ती में इतना कर्मचारी है तो कितनी पेंशन देवागा, इन संबंधी सिफारिश भी की राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार निर्देश है। और बंग संबंध में कोई की क्षतिपूर्ति है
है ना, कोई अधिकारी है, डेथ होगी ऑन मतलब मान लो क्या ऑन सर्विस है, और या फिर कोई इशू मामलो बैठा है बिंग को आनी है, तो बिंग क्षतिपूर्ति के संबंध में सिफारिश कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। किन देखो सिफारिश राज्य सरकार देखो, और राज्य सरकार तो करता रहता है ही वो बिंग संबंध में कार्रवाई करेगी। ठीक है, अच्छा फिर देखो आर्टिकल, भाई आर्टिकल 20 में कार्य। अच्छा एक बात और याद रखें कि भाई अब तो आप बात देख ली कि भाई कार्य देख लिया, ठीक है, एक बात और नोटिस किया, ये बात नोटिस किया कि भाई इन संबंध में कोई नियम है, ठीक है, वो कौन बनाओ? राज्यपाल बनाओ। ठीक है जी, अब बातों को में याद रख ले, है ना, कि देखो राज्यपाल है, राज्यपाल है वो खंड 3 के परंतुक परंतुक अगर कोई विनियमन बनाता है, विनियम का मतलब कोई नियम बनाता है, ठीक है, तो भी नियम पर क्या होगा? वो 14 दिन के अंदर अंदर है नहीं इनके रोको कि राज्य को जो विधानमंडल है विधानमंडल पर रखना पड़ेगा। विधानमंडल में क्या हो? विधानमंडल विधानमंडल में क्या हो? ये इसका नियम है, इन्हें रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, राज्यपाल है वो खंड 3 के परंतु कोई विनियम बनावे, ठीक है, कोई नियम बनावे, तो बे नियम है बे 14 दिनों का माह के राज्य के विधानमंडल में रखना पड़ेगा। ठीक है, और विधानमंडल क्या करेगा वो नियम पर 20 सत्र का मैं जगह सत्र में ये नियम रखेड़ा है भाई। कोई सत्र चलते हो 3 सत्र हुए जानो जो, ठीक है, शीतकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन और वो बजट सत्र हुए, तो वे 3 सत्र हुए 17 में जगह सत्र में ये नियम रखे है। ठीक है, 20 सत्र का मई के 62 नियमन का तो भाई कह दो का ये नियम ठीक है बन गया, या तो देइया कर सको का भाई बना देवा नियम, ठीक है, ओके कर सको, या फिर क्या करोगा थे, या तो थे नियम ने संशोधन करोगा, देखो ये नियम थे बड़ा है तो हमें 2-3 फैक्ट है ठीक हो लगा तो हम चेंज कर दो, संशोधन करना केस को, या फिर ते नियम ने पूरा निरस्त भी कर सको माने माने नियम को जा लगा माने ठीक हो लगा तो मैं नियम ने कवा हटा दियो, तो थे भी नियम के को निरस्त कर सको। तो ये 3 बातें याद रखें। ठीक है, राज्यपाल खंड 3 का परंतु कोई विनियम बना तो 14 दिन के अंदर विधानमंडल के अंदर प्रस्तुत करांगा। ठीक है, प्रस्तुत करना होगा, और विधानमंडल क्या करेगा? विधानमंडल नियम मतलब विधानमंडल उसी सत्र में उसी सत्र में क्या कर सकता है? या तो क्या कर सकता है बने ओके कर देगो, या बने रद्द कर देगो, ठीक है, निरस्त कर देगो, रद्द कर देगो, एक बात है। ठीक है, या फिर वो हम क्या करेगो संशोधन को बोलेगो। ठीक है, अब बातें याद रखें। ठीक है भाई, कोई नियम है तो संशोधन कर सका, बात याद रखें। ठीक है, क्या 14 दिन के अंदर रखांगा, और ए राज्य लोक सेवा आयोग है वहां कार्य हो गया कि भाई परीक्षा का आयोजन करवावे और पदोन्नति संबंधी सिफारिश करे, अनुशासन पर कार्य करने के संबंधी काम कर सके, और दूसरी एक अधिकारी ने दूसरी भर्ती में एक मतलब एक सर्विस दूसरी सर्विस में जब भेजाऊंगा तो इन संबंधी सिफारिश करेगा, और पेंशन या क्षतिपूर्ति के संबंध में सिफारिश भी कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग। और भी बहुत सारा काम है ना, तो वह भर्ती करवाना, और राज्य को की है लोक सेवा आयोग भर्ती प्राधिकरण है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की है और राज्य को की एक भर्ती प्राधिकरण है। अब बात याद रख ले कि भर्ती प्राधिकरण है, और भर्ती प्राधिकरण है ये खतरों की है मेरिट पद्धति के आधार पर वाचडॉग की संख्या देवा किन देवा भाई मेरिट पद्धति है। ठीक है, मेरिट पद्धति के आधार पर इनके देवा वाचडॉग देवा, वाचडॉग मतलब क्या प्रेरी है एक तरह की, वाचडॉग की संख्या देवा पाए, है ना, वाचडॉग या प्रहरी। ठीक है भाई, भर्ती प्राधिकरण क्योंकि भर्ती करावा है तो भर्ती प्राधिकरण है। ठीक है, आरपीसी का कार्य 320 में पढ़ लिया, और खंड 3 कहते थे परंतु कोई नियमक राज्यपाल बना हो तो 14 दिन के अंदर विधानमंडल के समक्ष रखांगा, और विधानमंडल 20 सत्र का मैंने कहा तो ओके कर देगो, या फिर मैंने को संशोधन के देगो या बन निरस्त कर देगो, ये जगह काम कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। ठीक है, अब आप पढ़ना आर्टिकल आ गए 321। ठीक है, देखो ये देख लिया स्क्रीनशॉट आपको, ठीक है, ले लिया। आरपीसी पढ़ ली लगभग, ये मान लो कि आज आरपीसी कंप्लीट करनी है।
अभी हमारे 2 आर्टिकल हो रहे हैं, बाद में आरपीसी बड़ी जिसकी पूरी। ठीक है जी, 3 दिन हो गया आरपीसी के लिए, 4 दिन। तो आरपीसी बहुत बड़ा, क्योंकि देखो आरपीसी तो आरपीसी है साहब। अब आर्टिकल पढ़ांगा आप 321, आर्टिकल है 321, 20 में क्या कार्य है। तो आर्टिकल 321 में क्या है, आरपीसी है, कार्यों का विस्तार। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है, कार्यों का विस्तार आर्टिकल की 321। अच्छा, कार्य विस्तार कौन करेगा, राज्य विधानमंडल है, अविधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग है, कार्य क्या करे, विस्तार कर सके। कौन कर सके विस्तार, राज्य विधानमंडल। ठीक है, ठीक है, राज्य विधानमंडल है, आरपीसी का क्या करते हैं हम, क्या विस्तार कर सके। ठीक है, विधि बनाकर। ठीक है, करते हम क्या कर सके, विस्तार कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्य को विधानमंडल। और आमने विधानमंडल वर्तमान में कितना सदन है, एक ही सदन है, विधानसभा। विधान परिषद गायब है, कौन नहीं। ठीक है, राजस्थान भारत का मंदिर 6 राज्य है, काम किया है, द्विसदनीय विधानमंडल है, और आपने एक सदन विधानमंडल है। ठीक है, तो विधानमंडल 3 अंग हुए थे, जानो। ठीक है, राज्यपाल हुए, विधानसभा और विधान परिषद, आपने विधान परिषद कौन नहीं। आर्टिकल 321 का मान आरपीसी, आरपीसी का कार्य या करते हुए विस्तार है, राज्य विधानमंडल है वो विधि बना करके आरपीसी करती है, मैं क्या सके, विस्तार कर सके। ठीक है भाई, राज्य विधानमंडल की है, कोई नियम बना गया वो विस्तार कर सके, वो तो आप जाना। ठीक है, जानो तो बढ़िया बात है। अब आर्टिकल पढ़ना 322, 22 के अंदर है आरपीसी के वे, उसके वे को मतलब क्या जी, वे का मतलब है खर्चों। ठीक है, आरपीसी वे का मतलब है खर्चों का प्रावधान। कि आरपीसी के अंदर खर्च है, मान लीजिए आरपीसी है, आरपीसी मुझे ठीक है, इनको अध्यक्ष है, ठीक है जी, इनका सदस्य है, ठीक है, इनका कर्मचारी है, मान लीजिए वन है, वेतन भत्ता कौन देगा भाई, वेतन भत्ता खुद देवांगा, तो वेतन भत्ता खुद देवांगा, वेतन भत्ता देवांगा राज्य की संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि है यूं कह देवांगा। ठीक है, राज्य का आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य कर्मचारी है, वन अगर वेतन भत्ता खुद देवांगा, राज्य की संचित निधि देवांगा। कुछ थे पता, अध्यक्ष ने कितना मिला है, अध्यक्ष ने बहुत मिला है भाई साहब, अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही है। अध्यक्ष ने रिप्यू मिला है, मान लो 2,25,000 रुपये मिले, कितना मिले, 2,25,000 रुपया क्या मिले, वेतन भत्ता मिले कि, यानी कि 2.25 लाख मंथली मिले। ठीक है, पर मंथ मिले। ठीक है, या मंथली जो भी है, सदस्य ने कितना मिला, अरे सदस्य ने थोड़ा सा मामूली से 5,000 रुपया कम दे दिया कि, तो 2.15 मिले, 2.15 लाख रुपया के मिले, मंथली मिले, याद रखा। पैसा तो बहुत मिलेगा जी, बहुत मिल रहा है भाई साहब, क्या नुकते इतना पैसा बोरी भर भर के पैसा मिला है। आरपीएससी है, बिंगो, खर्चा उल्लेखित है, वे मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो अंग उल्लेखित है आर्टिकल 322 में। आर्टिकल 322 को आरपीएससी को अध्यक्ष सदस्य कर्मचारी अंग वेतन भत्तो कटो देवांगा, भारत राज्य की संचित निधि देवांगा। ठीक है, जेपीसी के मामले में बे दोनों राज्य आपस में मिलजुल गया, आपको डिसाइड कर सके। ठीक है, अच्छा, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष ने दिया 2,25,000 रुपया, और सदस्य ने किया दिया 2,15,000 रुपया पर मंथ, मंथली मिले। ठीक है, ठीक है गुरु जी, अब बातें थे कर ली। अच्छा, अब आर्टिकल 323 में किया, आर्टिकल 323 आरपीसी अंतिम आर्टिकल, जिसमें रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट किन देखो भाई, आरपीसी, आरपीसी रिपोर्ट देखो राज्यपाल ने, रिपोर्ट देखो राज्यपाल ने,
और राज्यपाल की रिपोर्ट को क्या करेगा, राज्यपाल की रिपोर्ट को 4 गल है। राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल विधानमंडल में रखेगा, ठीक है, विधानमंडल में रखेगा, विधानमंडल में रखेगा, ठीक है। आरपीसी 3 में 21 में किया, 321 में किया कार्य, और कार्य को विस्तार है भाई, 20 में कार्य हो गया तो 21 में कार्य को विस्तार हो गया, और कार्य को विस्तार कौन कर, राज्य विधानमंडल है, विधि बनाकर आरपीसी कार्य को विस्तार कर सके। 22 में किए, 22 में कि भाई आरपीसी का खर्चा की ताक लागे, तो खर्चो अध्यक्ष सदस्य सेवन खर्चो कौन देगा, खर्चो सदस्य देगा राज्य के सचिव ने, और अध्यक्ष ने मिले 2.25 लाख रुपया और 2.15 लाख रुपये मिले, सदस्य ने मिले। और आर्टिकल 323 का मान के 323 में रिपोर्ट है, रिपोर्ट किन देगा, राज्यपाल, राज्यपाल किन रखेगा, कटर का कोई विधानमंडल में रखेगा। आप घरे रखना तो रहो, ठीक है, संदूक में तो रखा नहीं, तो राज्य विधानमंडल में रखेगा, ठीक है। अच्छा आरपीसी क्या है, आरपीसी एक सचिवालय होगा, ठीक है, ते इन्हें ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेते एक बार, फिर बाद में मैं तो बात लिखा, ठीक है। अब देखो आरपीसी नहीं, आरपीसी, आरपीसी हो क्या होगा, एक सचिवालय होगा, बोल जी ठीक, अब बात थे मैंने पहले बता दी भी, आरपीसी के अंदर सचिवालय हो तो भी मैंने एक सचिव होगा, बोल जी बिल्कुल सचिव होगा, तो भी सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, मान एक तो बता दो, सचिव की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ठीक है जी। देखो आरपीसी हो विमान क्या हो, एक सचिवालय होगा, सचिवालय हो, बोल जी ठीक है, ये सचिवालय है, इस सचिवालय में मैंने देखो सचिव है, और वर्तमान में सचिव को नहीं मान लिया, रामनिवास मेहता, ठीक है, कौन है जी, रामनिवास मेहता है, ठीक है। अच्छा सचिव, सचिव की नियुक्ति कौन करेगा भाई, ये बंदे नियुक्ति कौन करेगा, ये नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और इनके संबंध में सेवा शर्तें निर्धारण भी कौन करेगा, भाई राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। सचिव है वो, और सचिव की सहायता के लिए कौन होगा, भाई सहायक सचिव होगा, है ना, और अपर सचिव होगा, वे क्या करेगा, सचिव की सहायता के लिए होगा, ठीक है, और कर्मचारी भी होगा। सचिव क्या करेगा, सचिव प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करेगा, कार्य क्या है सचिव को, सचिव कार्य करेगा प्रशासनिक, और किसो काम करेगा, वित्तीय काम, प्रशासनिक और वित्तीय काम कौन करेगा, वित्तीय कार्य कौन करेगा, सचिव करेगा, ठीक है, वित्तीय कार्य, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य कौन करेगा, सचिव करेगा, ठीक है, सचिव करेगा। अच्छा सचिव है, सचिव के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई कौन कर सके, अध्यक्ष कर सके, सचिव के खिलाफ है नहीं, वो सचिव है, तो अध्यक्ष क्या करेगा, इन खिलाफ क्या कर सकेगा, है ना, खिलाफ कार्रवाई कर सके, ठीक है, कार्रवाई कर सके। फिर क्या करेगा, सचिव है नहीं, सचिव, सचिव शिकायत कर सके, किन कर सके, शिकायत कर सके राज्यपाल ने, ठीक है भाई, याद रखा, सचिव है तो सचिव की अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत कर सके भाई, सचिव के खिलाफ कौन है, अध्यक्ष शिकायत कर सके, और ई शिकायत की भाई खिलाफ की शिकायत करी, ई शिकायत की अपील कौन कर सके, सचिव कर सके, किन कर सके, राज्यपाल ने कर सके, और सचिव है वर्तमान में कौन है, रामनिवास मेहता साहब है, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य कौन करे, सचिव करेगा जी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, और देखो एक बात हो रखा कि भाई 1969 याद रखा, 1969 पहला क्या क्या सचिव कौन बनता, राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा नहीं, यानी आरएस अधिकारी बनता, ठीक है, प्लस में कोई न्यायिक सेवा का अधिकारी नहीं, न्यायिक सेवा के लोग क्या बनते थे, ये क्या बनते थे, ये सचिव बनते थे, भाई सचिव बनता, ठीक है गुरु सचिव बनता, लेकिन बाद में क्यों, इन बाद में क्यों, इन बाद में हो भाई साहब का, अब कौन बनेगा, आईएएस अधिकारी क्या बनेगा, सचिव बनेगा, ठीक है। 1969 पहला क्यों का सचिव कौन बनता, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी प्लस में न्यायिक सेवा का अधिकारी कौन बनता, सचिव बनता, लेकिन 1969 के बाद में क्या होगा, सचिव कौन बन सी, का सीनियर आईएएस अधिकारी बन सी। अब बात है याद कर ली, ठीक है जी, अब बात याद कर लिया, ठीक है जी। अब एक चीज वो याद रखा, क्या याद रखा कि भाई अब कार्य देख लिया, ठीक है, कार्य देखने के बाद में एक चीज और देखा कि महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है भाई, हम
आप क्या करेंगे, इन 1969 ने साइड में लिख लिया, ठीक है। 1969 पहला मतलब पूर्व है, 1969 से पूर्व RS या न्यायिक सेवा को अधिकारी क्या मरता, सचिव मरता, लेकिन फिर बाद में बन गया IAS अधिकारी, ठीक है, सचिव बन गया, ठीक है। अब बातें याद कर लिया। अच्छा अब देखो आरपीसी है नहीं, आरपीसी का मायने थे ये याद रखिए कि प्रथम आरपीसी सचिव कौन है, प्रथम सचिव कौन, श्याम सुंदर शर्मा, कौन हो, श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला सचिव ही आप गए कौन है, ओटिमा बोरडिया, ठीक है, टाइम में बोरडिया। प्रथम सचिव कौन हो, श्याम सुंदर शर्मा, और प्रथम महिला सचिव कौन है, ओटिमा बोराडिया, ठीक है। और वर्तमान में सचिव कौन है, वर्तमान में राम निवास मेहता साहब सचिव है, ठीक है, बे मैंने लिख दी वीडियो, ठीक है। अब बातें याद रख ली। अच्छा आरपीसी इंगा की एक संभाग भी है, कितना संभाग है आरपीसी के अंदर, क्या प्रशासनिक संभाग, आरपीसी के अंदर क्या है कि भाई 6 संभाग है, आरपीसी है, आरपीसी में कितना संभाग है, आरपीसी में 6 संभाग है, संभाग राजस्थान में कितना संभाग है, 7 संभाग, आरपीसी में कितना है, 6 संभाग है। पहला संभाग क्या है, प्रशासनिक संभाग। देखो आरपीसी क्या भर्ती करा, प्रशासनिक पद की भर्ती करा, तो ये खाता रहा प्रशासनिक संभाग, ठीक है गुरु जी, प्रशासनिक संभाग याद आ गई। फिर बाद 2 नंबर प्रशासनिक बाद में भर्ती करा, तो बाद में बोले भर्ती संभाग, भर्ती संभाग। फिर बाद में बोली भर्ती संभाग कराने के बाद अपन ठाए के भर्ती कराओ तो विधि, भर्ती को विधि के हिसाब से तो विधि संभाग, ठीक है, विधि संभाग कराऊंगा। फिर बाद में बोली कि 4 नंबर पर राशि कि भाई परीक्षा संभाग, भाई भर्ती करावा या परीक्षा करावा, तो परीक्षा संभाग, ठीक है, परीक्षा संभाग, ठीक है। परीक्षा संभाग हो तो 5 नंबर पर आओगे, बाद में बोलिया कि भाई साहब भर्ती संभाग के बाद में लेखा संभाग, क्या होगा, लेखा संभाग, लेखा संभाग के बाद में होगा 6 नंबर आओगे, कैसा संभाग होगा, शोध संभाग, भर्ती में शोध तो करना ही पड़े, शोध संभाग, ठीक है। देखो ये आरपीसी के अंदर की 6 संभाग है। पहले देखो आरपीसी प्रशासनिक सेवा की भर्ती कराओ तो भर्ती संभाग हो गया, भर्ती करासी देखो प्रशासनिक सेवा की भर्ती कराओ तो प्रशासनिक संभाग हो, भर्ती संभाग हो, और परीक्षा कराओगे तो परीक्षा संभाग हो, 3 चीज तो याद होगी, ठीक है। जब भी कोई भर्ती कराओ तो भी विधि के तहत कराओगे, नहीं तो विधि संभाग हो। फिर भी भर्ती वर्ग करना पड़ेगा, अपन शोध करना पड़ेगा तो शोध संभाग हो, शोध कराना तो ऊपर लेखन करना पड़ेगा तो लेखा संभाग हो गया। तो ये 6 संभाग कहते याद रख लिया, ठीक है। सचिव है सचिवालय होगा, सचिवालय पढ़ लियो, ठीक है। सचिव है 1969 पहला सचिव कौन होता, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी न हो गए, क्यों होता राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता और न्यायिक सेवा का अधिकारी होता। 1969 के बाद में आपको बोला कि भाई सीनियर IAS अधिकारी अभी नहीं क्या बनाऊंगा, सचिव बनाऊंगा, ठीक है। सचिव वर्तमान में कौन है, राम निवास मेहता साहब है। प्रथम सचिव कौन है, श्याम सुंदर शर्मा। प्रथम महिला सचिव कौन है, ओटीमा, कौन है, ओटीमा बोराडिया, ठीक है। अच्छा सचिव के खिलाफ कौन शिकायत कर सके, अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत कर, अध्यक्ष है बिन खिलाफ कर सके अनुशासन कार्रवाई कर सके। फिर सचिव के करे को बिन शिकायत किन कर सके, राज्यपाल ने कर सके, ठीक है, राज्यपाल ने कर सके। अब बात होगी, ठीक है। और सचिव की अगर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, वो क्या काम करेगा, प्रशासनिक काम करेगा, वित्तीय काम करेगा, ठीक है, वो सचिव को काम है। और सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और 6 संभाग है, 6 संभाग देख लिया। अच्छा देखो आरपीसी नहीं, आरपीसी को क्या है, जब भी आरपीसी है आप पढ़ा तो आरपीसी के अंदर क्या है, मोटी मोटी बातें क्या है कि आर्टिकल प्रश्न पूछा सीधा सब क्लोज हुआ आर्टिकल को, भाई आर्टिकल बताओ कि आर्टिकल 19 है, 19 के एक ख में की है, एक मान लीजिए कि आर्टिकल 317 है, आर्टिकल 317 है, फिर आर्टिकल 317 के 3 में क्या है ना, सब क्लोज 3 में क्या है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 के सब क्लोज 2 के ख में क्या है, अब बताओ। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अब ऐसे प्रश्न तब होते हैं जब
भाई अपने ये तरीकों पढ़ डा हुआ नहीं तो चीज़ें याद रह जाए नहीं तो याद को रहे ठीक है 6 संभाग हो गया। अच्छा एक चीज़ और है क्या लगभग आप देखोगे यार आरपीसी है भी गठन को दो 22 दिसंबर हुए 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1949 ने अध्यादेश जारी करियो ठीक है अध्यादेश के तहत के आरपीसी गठन कर दियो और अध्यादेश जारी कौन करियो स्वामी मानसिंह द्वितीय बीच है ना बीटीएम किया राज्य प्रमुख था अध्यादेश जारी करियो अभी बाद में 22 दिसंबर 1949 ने क्यों कि आरपीसी गठन हो तो अपा आज मोटो मोटो है वो आरपीसी को सुपड़ा साफ कर दियो है तो आरपीसी मानिए वाले 3 वीडियो बने आरपीसी का पहले 203 और तीसरा वीडियो ठीक है तो आज अपनी आरपीसी कंप्लीट हो गई है तो एक एक चीज है नोटिस कर लिया इन बाद में वो वीडियो देख के इन जगह नोट साहब भी बनाया और देखा याद करया बिन बाद में पर्सन अटेम्प्ट करया अगर थाने यहाँ लग गया कि भाई वो वीडियो ठीक है इन अपने चीजें याद होने लग रही है तो थे क्या कर सको आगे क्लास में देख सको नहीं थारी मर्जी थाने यहाँ चौक लगे बिया करो थे खुद की मर्जी का मालिक को ठीक है तो ठीक है दोस्तों